देखिए सतीश सर, आज कोर टीम के कुछ बड़ी सदस्य मेरे साथ अभिषेक चौबे प्रदेश अध्यक्ष जी और एक दो और सदस्य मतलब प्रीति माला जी सहित 4-5 सदस्य हम लोग मतलब सचिवालय के मतलब दौरा पे थे और हम लोग यही मतलब वहाँ पे इनपुट लेने के लिए गए हुए थे कि सरकार की मतलब प्रधान सचिव से मिलके दो टूक हम चाहते थे कि आज क्लियर पूछ लीजिए सर करिएगा कि ये मतलब कि नहीं करना, नियुक्ति पद देना है कि नहीं। लेकिन दुर्भाग्य का ये जो प्रधान सचिव का दौरा मतलब 5 बजे उनको दिल्ली जाना था, उनका फ्लाइट था बुक, तो प्रधान सचिव से हम लोग नहीं मिल पाए और हम लोग का मुलाकात आपको सबसे पहले प्रभात पंकज सर के ऑफिस में हुआ, तो उनसे बहुत सारी बात पे डिस्कशन हुआ। तो प्रभात पंकज सर को हम बोले जो सर ये 3 साल से आप लोग क्या करते, 3 साल से मतलब बहाली का नौटंकी बना के रखे हुए, तो उनको मेरा बात कुछ खराब भी लगा जो मतलब 2019 से 22 हो गया। हम बोले उनको, तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको फॉर्मेट दिखा दिए शेड्यूल का, जो मेरे बात पे तो शेड्यूल का देखिए फॉर्मेट है, आका ऊपर से आदेश जैसे ही आएगा कि हम अपना उसमें मतलब डेट भर के और जारी कर देंगे। तो उसके बाद नियुक्ति पत्र के लिए भी हम लोग डिस्कस किए कि मतलब नियुक्ति पत्र के लिए आप बोले थे डेट पे देंगे कि मतलब सब डॉक्यूमेंट पे चेक करेंगे। तो ऐसा पता चला कि अभी नियुक्ति पत्र किस चीज़ पे दिया जाएगा, अभी कोई फैसला विभाग के तरफ से, विभाग में इस बात पे कोई फैसला नहीं हुआ है। उसके बाद फिर जनता दरबार था, तो जनता दरबार में हम लोग के साथ राजेंद्र सर, प्रीति माला जी और अभिषेक चौबे जी 4-5 आदमी। फिर अमरेंद्र सर से मिले, तो अमरेंद्र सर से बोले, लेकिन अमरेंद्र सर पॉजिटिव रिस्पांस बताए, लेकिन वही गोलमटोल, हाँ तुम लोग का मतलब नियुक्ति पत्र अभी काउंसलिंग हो गया तो नियुक्ति पत्र दे ही देंगे, ऐसा नहीं है नियुक्ति पत्र। हम बोले सर डेट दीजिए ना, तीसरा डायरेक्टर आप आया, फिर चौथा आएगा, कोई गारंटी नहीं है मतलब कब, तो नहीं तुम लोग का हो ही जाएगा। तो पहले अभी तो हम लोग वही बोले जो काउंसलिंग के साथ नियुक्ति पत्र का भी डेट की घोषणा कर दीजिए, लेकिन वहाँ से कोई ठोस जवाब अभी कहा कि विभाग इस बात पे विचार ही विमर्श नहीं की है। और इसी कारण जो शिक्षक अभ्यर्थी ये समझ रहे हैं कि जो उनको घर बैठे मतलब सरकार मतलब दे देगी नियुक्ति पत्र, तो ये मुश्किल है, उनको करना ही होगा और एकजुट होकर फिर से नियुक्ति पत्र के लिए सबको एक साथ आके फिर सरकार से नियुक्ति पत्र के लिए प्रयास करना होगा। जी हाँ, तो रोशन जी जैसे कि आप बता रहे हैं कि सचिवालय में जितने भी अधिकारी हैं वो जो है वो एक तरह से देखा जाए तो सजग नहीं है, सतर्क नहीं है, सावधान नहीं है कि हमें नियुक्ति पत्र इनको देना है, ये लोग बहुत दिनों से परेशान हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बन रहा है कि चलिए ठीक है, तृतीय चरण का शेड्यूल आपको उन्होंने दिखाया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसमें मैंने अभी डेट नहीं डाला है। तो आपको क्या लगता है कि तृतीय चरण की काउंसलिंग जो है वो जनवरी के 15 तारीख तक या 20 तारीख तक संपन्न हो जाएगी? देखिए मौखिक तो बोला गया, लेकिन हम मौखिक को नहीं मानते हैं। मौखिक पे वहाँ पे वही बोला गया कि सोमवार को शेड्यूल जारी कर देंगे और आपको वही मतलब बोले कि तिला संक्रांति के बाद मतलब मकर संक्रांति के बाद आप मतलब काउंसलिंग हम लोग करवाने के, तो उन्हीं वहीं पे 2 स्टाफ थे, तो उनसे यही मूड मिला कि मकर संक्रांति के बाद ये लोग काउंसलिंग करवाने के मूड में है। लेकिन जब तक मान के चलिए कोई ऑफिशियल डेट नहीं आ जाता है, हम लोग ये भी बोले जो आप अभी तक कम से कम मेरिट लिस्ट के लिए कम से कम निकलवा दीजिए। जिला में बहुत जगह मेरा सूची का कोई अथी ही नहीं है, तो आप काउंसलिंग मान के चलिए काउंसलिंग का डायरेक्ट डेट दीजिएगा तो फिर थोड़े हो जाएगा। लेकिन मेन बात है कि जो वही उनका कहना था, जब आका का आएगा ऊपर से डिप्टी डायरेक्टर साहब का कहना था जो आका का जब वहाँ से आएगा तो हम तुरंत भर के सब दे देंगे। अभी वहाँ से अभी नहीं आया, ओके नहीं हुआ है। जी एक प्रश्न और आपसे करना चाहूंगा, जैसे कि आपने पिछले परिचर्चा के कार्यक्रम में कहा था कि जिला स्तर पे कोई गतिविधि होना चाहिए, तो आप इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जितने भी हमारे साथी हैं जो चयनित हैं, अचयनित हैं, जो भी हैं, जो बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं उनको? देखिए हम लोग वही विचार विमर्श किया, राजेंद्र सर भी थे वहाँ पे, हम लोग का बहुत लंबा बातचीत हुआ, तो वही हम लोग विचार विमर्श किए कि जिला स्तर पर मीटिंग करवा के और एक मतलब जैसे नीतीश कुमार का हर एक जिला में यदि मान के चलिए उनका दौरा है शराबबंदी या समाज सुधार के लिए, तो हम लोग के टीम की तरफ से प्रयास होना चाहिए कि हर एक जिला में उनको शांतिपूर्ण ढंग से मतलब एक ज्ञापन दिया जाए, जिससे कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात पहुंचाया जाए
इन 2-4-5 जिला में भी यदि मतलब या 10 जिला में भी हम ये बात यदि पहुंचा पाते हैं तो कुछ न कुछ पॉजिटिव होगा, और ऊपर से यदि दबाव आएगा तभी यहाँ पे मतलब प्रधान सचिव या बाकी और पदाधिकारी सुनने वाले हैं। नहीं तो मान के चलिए यदि मुख्यमंत्री लेवल से यदि दबाव नहीं आएगा तो मुख्यमंत्री लेवल या शिक्षा मंत्री लेवल से तो बाकी पदाधिकारी कुछ नहीं करने वाले, वही टाल मटोल करके अपना टाइम खींचने वाले हैं। एक प्रश्न और है सर, आप कल जुड़ने का बहुत प्रयास किया था लेकिन आप जुड़ नहीं पाए थे। एनसीटी गजट केस जो है उसके ऊपर में आप लोगों ने तो इंटरवेन कर दिया, इंटरवेन एक्सेप्ट भी हो गया है, आगे की कोर्ट टीम की क्या रणनीति है? देखिए एनसीटी गजट केस में अभी देखिए जैसे कि कल हम जुड़ नहीं पाए तो कल हम बहस के बाद मेरी मुलाकात आपको मतलब क्या कहते हैं हम लोग के एडवोकेट और सरकार के एडवोकेट जो हैं अवांजलि मैडम उनके जूनियर से भी हुआ। तो कल जैसे मुझे पता चला कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम मानिए या कुछ अचानक केस सुनवाई होने के कारण मतलब नहीं बीएड एकता मंच की तरफ से आशीष गिरी सर थे, नहीं मेरे वकील साहब कुछ 2-4 मिनट के बाद उनका आशुतोष कुमार के बेंच में केस चले जाने के कारण मतलब वो भी नहीं थे, नहीं सरकारी के एडवोकेट थे, केवल पेटिशनर का एडवोकेट और आपको एनसीटी के एडवोकेट सुनील सिंह ही 2 एडवोकेट थे जिसके बीच मतलब 2-4 मिनट सुनवाई हुआ। तो इंटरवेंशन मेरे एडवोकेट साहब के अनुसार बोला गया कि मुकेश सर के अनुसार की इंटरवेंशन हुआ है, लेकिन हम ऑर्डर शीट आने के बाद पता चलेगा, पूरा क्लियर हुआ कि इंटरवेंशन क्या हुआ है, इंटरवेंशन एक्सेप्ट हुआ है कि क्या हुआ। अभी क्लियर हम पूरा बता नहीं सकते इंटरवेंशन के बारे में। जी एक प्रश्न आपसे और करूंगा क्योंकि जितने भी हमारे साथी हैं वो लगातार जो है हमसे भी पूछते रहते हैं और मैं देखता हूं कि लगातार वीडियो में कमेंट भी उनका आता है। तो जैसे कि बीएड वाले जो हमारे साथी हैं वो बहुत एक तरह से देखा जाए तो भ्रमित रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, 1 to 5 की बहाली जो है वो फंसा दिया जाएगा, 6 to 8 की बहाली को कर दिया जाएगा। कई साथी हमारे ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी तो सब बहाली रद्द हो जाएगी। इस पे आप क्या देना चाहेंगे, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है जो 1 to 5 का या 6 to 8 का तो देखिए अब यूट्यूब पे आके ये बात को तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इस केस को हो रहे हैं तो उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इस केस से ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। एनसीटी बना के रखना हो जो भी मतलब टीम लड़ रही हो, ऐसा नहीं कि मतलब फेसबुक पे हम लिख दे कोर्ट रूम के बाहर, लेकिन वहाँ पे काम कर इंटरनल कुछ काम करना होगा। ताकि देखिए जब आप केस लड़ रहे हैं तो बहुत सारा पक्ष इंटरवेंशन का सिद्ध रोल होता है, तो इंटरवेंशन कर देने से ही मतलब नहीं हो जाएगा कि आप केस जीत जाइएगा। हम लोग पुराना का मतलब इस केस या उनको मेरा एक सलाह है कि आप लोग केस को यदि चाहते हैं बीएड को सच्चा मतलब चाहते सच्चा मन आप हितैषी हैं तो बीएड वाले के लिए कुछ काम करिए और जिससे बाहरी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और ये बात आप निश्चित रहिए जो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हम लोग केस को देख रहे हैं और हम लोग ये मान के चलिए आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही है और जहां तक मैं वैभव किशोर जी भी जुड़ गए हैं। सर आपका ऑल टीटी तैयारी चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है सर। सभी मित्रों को और आपके चैनल को सादर नमन, शुभ संध्या, हरिओम। जितने भी दर्शक हैं आप लाइव को देख रहे हैं उनको भी मेरा अभिनंदन, वंदन और संध्या को मैं वंदन करता हूं। अभी मैं बाबा विश्वनाथ के नगरी से आया हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मैं दिन भर जुड़ा रहा मानसिक रूप से, क्योंकि मैं शारीरिक रूप से तो काशी में मौजूद था लेकिन मानसिक रूप से मैं कोर टीम के ही आज दिन भर गतिविधियों में व्यस्त रहा और देखा कि आप लोग की मेहनत रंग लाई है और आप लोग काफी मशक्कत किए हैं मिलने के लिए, चाहे वो प्रीतिमाला मैम हो, चाहे हमारे राजेंद्र प्रसाद सर हो, चाहे रोशन झा जी हो, चाहे राहुल झा जी हो, चाहे चौबे जी हो, अभिषेक चौबे जी, चाहे हमारे जितने भी कोर टीम के सक्रिय सदस्य हैं। ये मास्क लगाए हैं, मास्क कोई बहाना नहीं है सर, मास्क एक संकेत है। मेरा एक एक चीज कोई ना कोई संकेतात्मक रहता है और कहीं ना कहीं
ये सरकार जो है